Hello everyone, welcome to ऑनलाइन क्लासेस ऑफ IIT JEE फिजिक्स। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर हम लोग क्यूब को देख रहे थे स्टूडेंट्स, और क्यूब पर मैंने आपको प्रिंसिपल डायगोनल्स के बीच में आर इक्विवेलेंट को कैसे फाइंड आउट करना है बता दिया था। अब हम इसका एक सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में साइड से अगर हमें आर इक्विवेलेंट पता करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट? तो मैं टॉपिक को लास्ट क्लास की तरह स्टार्ट कर रहा हूँ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पता करना है क्यूब पर किसी साइड से, राइट? तो सबसे फर्स्ट आप एक क्यूब बना लीजिए। मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। तो अगर मैं इस पर क्यूब डाटाबेस को यूज करूं से, ये अपने पास कोई क्यूब है और क्यूब पर एवरीवेयर सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑक्यूपाई हो रही हैं, दैट इज 1 ओम एंड 1। इसके बाद पहले मैं फर्स्ट कंप्लीट कर लेता हूं इस डायग्राम को। ये फ्लिप वायर है। क्यूब पर ऑल द ब्रांचेस आर हैविंग इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस। All resistances are having same value. I hope ये डायग्राम आप सभी को क्लियरली विजिबल होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अपने पास ये मैं क्यूब बना चुका हूं, और कल की तरह अगर इस क्यूब को आप थोड़ा ध्यान दें तो देखिए मैंने एक बुक की मदद से आपको बताया था। सपोज करो क्यूब पर यहां पर 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 नोड्स हो गए। अगर बुक के बैक साइड को हम देखें तो यहां भी 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 4 टोटल 8 नोड्स हो गए। 4 इस साइड और 4 बैक साइड, राइट? तो इसका मतलब 4 4 मिलाकर टोटल 8 नोड्स है। तो अगर मैं यहां आपसे पूछूं हाउ मेनी नोड्स आर देयर, तो आप कह सकते हैं टोटल नोड्स कितने हैं यहां पर, 8। और अगर मैं टोटल ब्रांचेस की बात करूं स्टूडेंट्स, तो ब्रांचेस जरा काउंट करिए। क्या इन दोनों नोड के बीच में 1, इन दोनों नोड के बीच में भी 1, इन दोनों नोड के बीच में भी 1, इन दोनों नोड के बीच में भी 1? इसका मतलब क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि यहां फ्रंट पर 4 ब्रांचेस हैं। बैकएंड पर अगर आप फिर से देखें तो बैकएंड्स पर 1, 2, इन दोनों के बीच में एक ब्रांच, इन दोनों के बीच में एक ब्रांच यहां होगी और एक ब्रांच यहां होगी। टोटल 4 ब्रांच यहां होगी। 4 + 4 8। लेकिन अब जरा देखो, क्या बुक के इस साइड भी आप देख रहे हो ये वाला नोड और ये वाला नोड साइड पर यहां भी मैच करेगी एक ब्रांच, और इस नोड के बीच में भी एक ब्रांच मैच करेगी। तो 2 ब्रांच यहां से हो गई। और क्या 2 ब्रांच इस साइड से भी देख सकते हैं, यहां से 1, 2, 3, 4। तो इस नोड से इस नोड के बीच में एक ब्रांच, इस नोड से इस नोड के बीच में एक ब्रांच, राइट? क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो टोटल हाउ मेनी ब्रांचेस आर देयर? आई कैन से यहां टोटल 4 + 4 + 2 + 2 12 ब्रांचेस हैं। तो ब्रांचेस आपके पास जो दिख रही हैं वो कितनी है? 12। मैं एक बार रिलेट करते हुए बोल देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए नोड नंबर 1 है, ये नोड नंबर 2 है, ये नोड नंबर 3 है, ये नोड नंबर 4 है, ये नोड नंबर 5 है, ये नोड नंबर 6 है, ये नोड नंबर 7 है, और ये नोड नंबर 8 है। आपको दिखना चाहिए बुक का एक सरफेस का फर्स्ट पार्ट, ये जो फ्रंट व्यू से आपको दिखेगा वो इस साइड आगे है और ये बैक एंड इसका पीछे है। इसका मतलब हमारे पास ये इस तरह से है, और इस तरह में यहां आपस में कोई इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं है, यहां आपस में कोई इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं है। तो नोड्स केवल और केवल 8 है। और अगर आप ब्रांचेस की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज, अगर मैं ब्रांचेस को काउंट्स करूं तो यहां पर आप काउंट कर सकते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, राइट। तो टोटल 12 ब्रांचेस हैं, और ये जो टोटल 12 ब्रांचेस हैं, इन टोटल 12 ब्रांचेस में आपको आज इन बिटवीन दीज टू 1 एंड 2 के बीच में आंसर कैलकुलेट करना है। अगर आपको 1 और 2 के बीच में आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है तो आप कह सकते हैं क्यूब पर किसी भी साइड, हो सकता है 1 2 पूछ ले, हो सकता है इन बिटवीन 2 4 पूछ ले, हो सकता है इन बिटवीन 4 8 पूछ ले, हो सकता है इन बिटवीन 7 8 पूछ ले। किसी भी एक साइड से अगर आंसर पूछेगा तो हर जगह से आंसर सेम आएगा, राइट। अब मैं यहां 1 और 2 के बीच में आंसर को कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो क्या पहले सभी को स्टूडेंट्स ये क्लियर है कि नोड्स कितनी है, ब्रांचेस कितनी है? एक क्यूब में टोटल 12 ब्रांचेस होनी चाहिए। देखो 1 2 3 और 1 2 3 टोटल 6 ब्रांच यहां हो गई, और अंदर भी हमारे पास 6 ब्रांचेस हैं, A1 2, इसी तरह यहां आप देख सकते हैं 1 2, इसी तरह आप यहां भी देख सकते हैं। मैं टिक कर देता हूं डिफरेंट कलर से, आपको विजिबिलिटी बेटर रहेगी। एक फर्स्ट, अगर हम लोग फर्स्ट वाली ब्रांचेस को देखें तो यहां 1 ओम 1 ओम 1 ओम 3 ब्रांचेस थी। अब इसके बाद लास्ट वाली ब्रांचेस को देखें तो 1 1 1, टोटल 6 ब्रांचेस हो गई। और अगर आप स्टूडेंट्स यहां पर देखें तो क्या येलो कलर से 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ब्रांचेस हो गई। तो 6 प्लस 6 मिलाकर टोटल 12 ब्रांचेस हैं। ये ओनली फॉर मैंने अंडरस्टैंडिंग लिया था, मैं इसको हटा देता हूं, राइट, ताकि आपको ब्रांचेस क्लियर हो जाए। अब अगर आपको 1 से 2 के बीच में कैलकुलेशन करनी है तो कल वाले मेथड्स पर मूव करिए। एक बार बताइए, कल मैंने आपको बताया था, अगर आप रिकॉल करें तो मैंने आपको एक टी सॉप का एग्जांपल दिया था, और टी सॉप के एग्जांपल पर आपने देखा था आप जहां से चलना स्टार्ट करते हो, अगर वहां से सोर्स से डेस्टिनेशन नोड की डिस्टेंस बराबर है, आपस में सिमेट्रिकल पॉइंट्स या इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को चेकआउट किया जा सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहां पर अगेन उस चेकलिस्ट को बनाते हैं। देखिए, आप देखिए अपने पास सोर्स की अगर मैं वैल्यू को राइट करूं तो मैं यहां पर बोल सकता हूं से दिस इज सोर्स, एंड यहां हम लोग बात कर रहे हैं डेस्टिनेशन की। सोर्स नोड 1 नंबर है, डेस्टिनेशन नोड इस बार 2 नंबर है, और आप यहां पर जिन जिन नोड्स के थ्रू चलेंगे वो रिमेनिंग नोड्स हैं, राइट। तो एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट, मान लीजिए आप नोड नंबर 3 को चेक कर रहे हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं 3 नंबर को चेक करूं तो बताइए 1 से 3 की डिस्टेंस कितनी यूनिट है? क्या 1 से 3 की मिनिमम डिस्टेंस 1 यूनिट है? ठीक इसी तरह आप चेक करिए 2 से 3 की कितनी मिनिमम डिस्टेंस है। तो देखिए, पहले आप 2 से 4 जाएंगे और फिर आप 4 से 3 जाएंगे, तो मिनिमम 2 यूनिट डिस्टेंस है। अदरवाइज अगर आप ऐसे भी चलते 2 से 1, 1 से 3, तब भी 2 यूनिट डिस्टेंस होती, तो मिनिमम 2 यूनिट आपको चलना ही होगा। नेक्स्ट, एक नोड और है अपने पास, मैं 3 के बाद 4 को चेक करता हूं, या एक बार पहले 5 को चेक कर लेते हैं। बताइए, अगर मैं 5 की डिस्टेंस चेक करूं तो सोर्स 1 से क्या ये डिस्टेंस 1 यूनिट है? यस। और क्या स्टूडेंट्स, अगर मैं 2 नंबर की डिस्टेंस चेक करूं अगेन, तो 1 एंड 1, 1 एंड 1 दैट इज 2, अगेन ये वैल्यू 2 बन गई। ठीक इसी तरह अगर मैं नोड नंबर 4 को कंसीडर करूं तो बताइए मिनिमम डिस्टेंस मेथड, अगर 4 नंबर को देखें 1 से, तो 1 यूनिट 1 यूनिट, दैट मींस 2 यूनिट। और अब बताइए 2 से इसकी डिस्टेंस कितनी है? 2 से 4 की डिस्टेंस 1 यूनिट है, सो अगेन दिस इज 1। नेक्स्ट, अब मैं 3 4 5 ले चुका हूं, नेक्स्ट नोड ले लेता हूं 6। अगर मैं 6 नंबर की बात करूं तो बताइए 6 नंबर की डिस्टेंस 1 से चेक करिए मिनिमम, तो 1 1, इसका मतलब 1 1 दैट इज 2 यूनिट। और अगर मैं 2 नंबर से इसकी डिस्टेंस चेक करूं तो 6 से 2 की डिस्टेंस अगेन 1 है,
नेक्स्ट रिमेनिंग नोड कौन कौन से हैं? 7 एंड 8, तो इनको भी लिख लेते हैं 7। अब 7 से अगर डिस्टेंस पता करें सोर्स की मिनिमम, तो 1 1 या फिर 1 1, दोनों जगह से डिस्टेंस मिनिमम कितनी आ रही है? 2, तो कोई भी ले ले, दैट इज 2। अब बताओ 7 नंबर की 2 से मिनिमम डिस्टेंस क्या है? अगर 7 नंबर की 2 से मिनिमम डिस्टेंस पता करें, देखिए 1 1 1, 3 यूनिट है ये। या फिर आप ऐसे भी चल सकते थे 1 1 1 1 1 1, अदरवाइज दिस, हर जगह से मिनिमम डिस्टेंस कितनी आ रही है? 3। नेक्स्ट 8 नंबर के नोड को कंसीडर करते हैं। अब आप चेक करिए 8 से, 1 नंबर से इसकी डिस्टेंस 1 1 1, 3 यूनिट डिस्टेंस है। और अगर आप 2 नंबर से इसकी डिस्टेंस पता करें तो 1 1, दैट इज 2 है। अब माय डियर स्टूडेंट्स बताइए कौन कौन सी डिस्टेंस, कौन सी टी सॉप आपस में इक्वल डिस्टेंस पर है? जो डिस्टेंस इक्वल होंगी वही सेम पोटेंशियल पॉइंट होंगे कल वाले मेथड से, राइट? तो आप जज करिए, क्या मैं बोल सकता हूं आपसे इस समय अपने पास 1 2 1 2, मतलब नोड नंबर 3 और 5 सेम पोटेंशियल पॉइंट है। ठीक इसी तरह सोर्स से डेस्टिनेशन पर 2 1 2 1, 4 और 6 भी सेम पोटेंशियल पॉइंट है। बट क्या 7 और 8 में सेम पोटेंशियल पॉइंट का कॉन्सेप्ट बन रहा है? नहीं। इसकी डिस्टेंस 2 3 है और इसकी डिस्टेंस 3 2 है। ये आपस में किसी और से मैच नहीं कर रहे। तो मैं कह सकता हूं 7 और 8 आपस में सिमेट्रिसिटी ऑब्जर्व नहीं करा रहे। फाइन स्टूडेंट्स, होप ये टेबल आपको क्लियर हो रही हो। और ध्यान रखें सारा खेल इस टेबल का है स्टूडेंट्स। अगर ये टेबल आपको क्लियर है तो अब आप इस डायग्राम को इजीली बना सकते हैं, ओपन करके एक नॉन प्लेनर नेटवर्क जिसमें आपको क्लियरिटी नहीं होती उसको प्लेन पेपर पर खोलकर बना सकते हैं। यहां तक अगर किसी को कोई इशू हो तो बताएं। आई होप यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करना चाहूंगा स्टूडेंट्स। एक बार आप लोग चेक कर ले, कहीं किसी को कोई इशू हो तो बताएं। इस तरह से ये नेटवर्क मैंने बनाया है। अब मैं क्या कह रहा हूं, देखिए 3 और 5 आपस में सेम नोड है। ठीक इसी तरह आपको पता चला 4 और 6 आपस में सेम नोड है, राइट? 3 और 5 इसी तरह 4 और 6। आई होप ये बात सबको क्लियर हो रही है कि हमारे पास ये दोनों नोड सेम है। अब मैं स्टूडेंट्स नोड की नंबरिंग करने जा रहा हूं। एक बार यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें और अगर लिख चुके हो तो फिर मैं आगे भी मूव कर सकता हूं। जिन लोगों ने नहीं लिखा हो दे कैन आल्सो टेक स्क्रीनशॉट। यहां तक कमेंट पे आप लोग बताते रहना कहीं किसी को कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि CTQ सीरीज है अपनी कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ही लेकर मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। फाइन, अब हम लोग नोड की नंबरिंग कर लेते हैं। चलिए मैं इसी डायग्राम पर क्या करता हूं, किसी डिफरेंट कलर से नोड की नंबरिंग कर लेता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा अब 1 नंबर को एक टारगेट टर्मिनल मान लेते हैं, दैट इज A, और 2 नंबर को एक दूसरा टारगेट टर्मिनल नोड मान लेते हैं, दैट इज B। बताइए नोड नंबर 3 और 5 एक ही नोड है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, 5 और 3, को अब मैं यहां से पहले रब कर देता हूं। देखो 5 और 3 को मैंने एक नया नोड C मान लिया, दिस इज आल्सो C, दिस इज आल्सो C। और ठीक इसी तरह 4 और 6 को एक नया नोड नाम दे दिया, मान लीजिए अगर मैं इसको एक न्यू नाम दूं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसका नया नोड नंबरिंग 4 और 6 को देखिए मैंने अब नया नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड D। तो ये नोड भी D है और ये नोड भी D है। मैं एक बार डायग्राम जहां से बीच से कट हो गया है इसको प्रॉपर कर दूं। ये 1 ओम था अपने पास, ये भी स्टूडेंट्स अपने पास 1 ओम था, ये लाइन यहां कनेक्ट थी, ऊपर भी ये 1 ओम, ये वाला 1। अब देखो अपने पास ये दोनों नोड सेम हो गए 4 एंड 6,
इसी तरह यहां ऊपर 3 और 5 आपस में सेम नोड हो गए सी। और 8 नंबर को भी आप नया नाम और 7 नंबर को भी एक नया नाम आप दे सकते हैं स्टूडेंट्स। तो मैंने इसको कुछ नया नाम, मान लो इसको एक न्यू नेम ई दे दिया और इसको एक न्यू नेम एफ दे दिया। एक बार सभी लोग यहां तक देखकर बताएं कोई इश्यू तो नहीं आ रहा। सर्किट को देखकर मैंने नोड के नाम 1 2 3 4 की जगह ए बी सी डी ई एफ कर लिए, राइट। अब मैं इस नेटवर्क को प्रॉपर ड्रा करूंगा। यहां तक किसी को कोई इश्यू हो तो बताएं। नेटवर्क में यहां तक कोई भी इश्यू आ रहा हो स्टूडेंट्स? अब नेटवर्क को मैं ड्रा करना बताता हूं आपको। मैं नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर रहा हूं जहां से आपको विजिबिलिटी रहेगी। देखिए, सबसे पहले जो दो नोड्स हैं ए और बी जो टारगेट के हैं, फर्स्ट मैं इनको ड्रा कर लेता हूं। तो मान लीजिए ये नोड एक ए है और नीचे वाला नोड बी है। मैं वैसे ही फिगर बना रहा हूं जैसा दिया हुआ था, बस जस्ट इसको ओपन करके। और ए और बी के बीच में स्टूडेंट्स एक ब्रांच कनेक्ट थी जिसकी वैल्यू है 1। अब ए से आपको जाना है आगे और बी से भी आपको जाना है आगे। ए से जब आप आगे मूव करोगे तो एक नया नोड मिला था आपको सी, और ए से सी पर जाते समय अगर आप पीछे देखें तो वॉच करिए, सभी लोग वॉच करें स्टूडेंट्स। बताइए क्या मैं आपको कह सकता हूं ए से बी आपने इस ब्रांच को कंप्लीट कर लिया, और अब अगर आप चेक करें ये नोड जो ए था, ए और सी के बीच में एक 1 ओम यहां है, ए और सी के बीच में एक 1 ओम यहां है। तो क्या ए से सी कंप्लीट हो जाएगा? इसी तरह नीचे देखो, बी से डी भी 1 ओम है और बी से डी भी 1 ओम है। इसका मतलब नीचे एक नया नोड डी ले सकते हैं। तो क्या मैं इस सर्किट को अब ऐसा फ्रेम आउट कर सकता हूं क्या? देखिए जरा, यहां पर मैंने क्या किया, ए से सी पर एक ब्रांच अपवर्ड ले ली जिसको 1 ओम का फ्रेम आउट कर लिया, एक ब्रांच डाउनवर्ड ले ली जिसको मैंने फिर से 1 ओम का ले लिया। ठीक इसी तरह नीचे भी जब बी से आगे बढ़ेंगे तो मैंने एक ब्रांच अपवर्ड ले ली 1 ओम और एक ब्रांच मैंने डाउनवर्ड ले ली ताकि विजिबिलिटी बनी रहे स्टूडेंट्स। और ये वाला नोड डी है, दिस इज 1। अब आप चेक करो सी और डी के बीच में भी कोई ब्रांच कनेक्ट है क्या? पहले इतना क्लियर हो रहा है सबको, ए बी एज इट इज बनाया और उसके आगे कोई नोड, ए से आगे एक नोड सी है, बी से आगे एक नोड डी है। तो ए से सी गए तो बी से डी गए। ठीक ऐसा एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में आना चाहिए। नेक्स्ट, अब देखो अगर हम लोग प्रीवियस स्लाइड को देखें तो मैं एक बार फिर से कोई डिफरेंट कलर ले लेता हूं। मैं मान लेता हूं इस बार कि अब आपको सी से डी के बीच में एक ब्रांच 1 ओम की मिल रही है, सी से डी एक और 1 ओम की ब्रांच मिल रही है। देख लीजिए, सी से डी, सी से डी। और देखो स्टूडेंट्स कमाल, ये दोनों सी से डी दिख दूर दूर रही हैं, बट आपस में दोनों क्या है, पैरेलल, क्योंकि सी का पोटेंशियल सेम है और डी का पोटेंशियल सेम है। क्या मेरी बात पर एग्री है? तो इस डायग्राम पर हम लोग अगेन मूव करते हैं और सी से डी पर आपस में दो रजिस्टिव ब्रांचेस लेते हैं, एक 1 ओम, फर्दर सी से डी एक और 1 ओम, और फिर इसको डी पर मर्ज कर देते हैं। अब आप उस फिगर को फिर से देखिए, बताइए अगर इस फिगर को फिर से देखें तो अब आपको लग रहा है क्या कि सी से एक नेक्स्ट नोड जा रहे हैं हम लोग आगे की तरफ, सी से ई और सी से ई। तो मैं एक नेक्स्ट कलर ले लेता हूं। मान लीजिए इस बार अपने पास जब मैं सी से ई आगे मूव कर रहा हूं तो 1 ओम, सी से ई 1 ओम, दो ब्रांचेस फिर से आ गई सी से ई। और नीचे भी देखिए स्टूडेंट्स, डी से एफ, डी से एफ, तो डी से एफ, डी से एफ, ये भी आगे की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो इसका मतलब इस डायग्राम पर अगर आप सी से ई चलोगे तो दो रजिस्टिव ब्रांचेस हैं, दैट इज 1 ओम एंड 1 ओम। इसी तरह डी से आगे मूव कर रहे हैं तो फिर ये 1 ओम और ये 1। ये वाला नोड सी से ई पर पहुंचा था और ये वाला नोड ई से एफ पर पहुंचा था। अब इसके बाद क्या कोई ब्रांच बची हुई है? चेक करिए, लास्ट में ई से एफ एक ब्रांच 1 ओम है, इसको भी हमें कनेक्ट कर देना चाहिए। ई से एफ पर एक ब्रांच 1 ओम है,
अगेन इस ब्रांच को भी हम लोग दिखा लेते हैं, और इसको दिखाने के बाद फील करिए क्या ये नेटवर्क प्लेन पेपर पर ओपन होकर बन पा रहा है या नहीं। तो ये इजीली प्लेन पेपर पर ओपन होकर बन पा रहा है। हमने इस नेटवर्क को ओपन करने की कोशिश की है, सर्किट को खोलने की कोशिश की है। इसको इस तरह से नहीं बनाएंगे कि ये वापस से बंद हो जाए ताकि सीरीज पैरेलल हमको दिखना ही बंद हो जाए। हमें कोशिश करनी है स्टूडेंट्स कि सीरीज पैरेलल हमें प्रॉपर्ली ऑब्जर्व। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सभी को ये बात मेरी क्लियर हो रही है क्या? ये बात सभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमें प्रॉपर्ली सर्किट को विजुलाइज करना है ताकि हमें ओपन होता हुआ सर्किट दिखे और सीरीज पैरेलल में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब एक बार ब्रांचेस काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ब्रांचेस थी। 12 की 12 ब्रांचेस फ्रेम आउट हो गई। अब बताइए स्टूडेंट्स, क्या ये सभी को क्लियर हो रहा है कि यहाँ इस नेटवर्क में ये 1 1 कैसे कनेक्ट है? ये दोनों 1 1, जो पोटेंशियल यहाँ वही पोटेंशियल यहाँ, ए से सी के बीच में है, तो ये दोनों पैरेलल है। फिर बताओ बी और डी के बीच में 1 1 पैरेलल। हाँ यहाँ देखो सी और डी के बीच में 1 1 पैरेलल। फिर देखो सी और ई के बीच में 1 1 पैरेलल। फिर देखो डी और एफ के बीच में 1 1 पैरेलल। तो ये क्लियरली मेंशन है कि ये सारी ब्रांचेज आपस में कैसी हैं? पैरेलल। तो अगर मैं इस सर्किट को एक बार फिर से फ्रेम आउट करूं, इस सर्किट को मैं नेक्स्ट स्लाइड में फ्रेम आउट करके दिखा रहा हूं, जरा देखिए। अगर मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में बनाऊं तो आप फील करना है स्टूडेंट्स, मेरे पास ए से बी पर ये रहा नोड नंबर ए, ये रहा नोड नंबर बी, इनके बीच में एक 1 ओम था। अब ए से जब आप सी जाओगे, ए से सी पर आपके पास 1/2 ओम बना, और बी से डी पर अगेन आपके पास एक 1/2 ओम बना। और आपने देखा था सी और डी के बीच में भी 1 1 का पैरेलल हाफ हो जाएगा। दो इक्वल वैल्यू का पैरेलल हाफ ही होता है। इसके बाद जब आप सी से मूव करेंगे, तो सी से ई की तरफ जब आप मूव करेंगे स्टूडेंट्स, तो फिर से दो ब्रांच का पैरेलल हाफ है, और डी से एफ की तरफ मूव करेंगे, दो ब्रांचेस का पैरेलल हाफ है, और लास्ट में ई और एफ के बीच में एक सिंगल ब्रांच कनेक्ट थी, दैट इज 1। नाउ अब ये फिगर बहुत सिंपल वे में दिखाई दे रहा है। अब यहां सीरीज पैरेलल को डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो जो करंट यहां से इन होगी, सेम करंट यहां से आउट होगी। टारगेट टर्मिनल से हम लोग सीरीज पैरेलल नहीं देखेंगे, इसके बैक एंड से हमें करंट प्रॉपर्ली दिखाई देगी। तो सबसे लास्ट ब्रांच को देखिए, क्या जो करंट यहाँ है वही करंट यहाँ है और वही करंट यहाँ है? इसका मतलब इन तीनों में करंट सेम, और तीनों में करंट सेम होने का मतलब सीरीज। तो हाफ प्लस 1 प्लस हाफ, बताइए मुझे क्या मैं कह सकता हूं ये तीनों आपस में सीरीज में है? सीरीज का मतलब हाफ प्लस 1 प्लस हाफ, दैट इज 2। और अब बताइए स्टूडेंट्स, जो भी करंट यहां से आ रही होगी, क्या वो ये करंट इस ब्रांच और इस ब्रांच में डिवाइड होकर मर्ज होगी? और सीडी का पोटेंशियल यहां जो हाफ ओम में होगा वही इस पूरे के इक्विवेलेंट पर होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं 1/2 और 2 आपस में कैसे हैं? पैरेलल। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं दो ब्रांचेज आपस में पैरेलल में हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें किसका किसका निकालना है? देखिए आरपी इज इक्वल टू हमें निकालना है हाफ पैरेलल 2। तो या तो आप R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, हाफ इंटू 2 अपॉन हाफ प्लस, आपको दिख रहा होगा दिस इज 2/2 डिवाइडेड बाई 2 जा 4 प्लस 1 5/2। होप ये बात सभी को क्लियर हो रही है। अब यहां से आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि ये वैल्यू ऊपर जाकर 2/5 ओम बन जाएगी। अगर ये वैल्यू 2/5 ओम है तो बताओ आपने कहां तक की कैलकुलेशन कर ली? यहां से जो करंट जा रही है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई और फिर मर्ज। क्या इस पूरे का कॉम्बिनेशन यहां तक आप कैलकुलेट कर चुके हैं? बोलो। अब अगर मैं इस सर्किट को फिर से फ्रेम आउट करूं तो देखिए यहां तक आप लोग लिख लें। हाँ ये सिंपल फार्मूला है, अदरवाइज 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, आप उस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसके आगे की कैलकुलेशन। तो मैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड को ले रहा हूं। यहां तक कोई इशू तो नहीं? किसी को कमेंट सेक्शन में बताएं। सीटीक्यू में थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। यस, इट शुड बी लाइक एडवांस क्वेश्चन, IIT JEE एडवांस। बट स्टूडेंट्स
ये भी क्लियर होना चाहिए, समटाइम्स ऐसे क्वेश्चंस मेंस में भी बन जाते हैं, राइट। चलिए अब देखते हैं, देखिए यहां पर अपने पास 1 ओम था ए और बी के बीच में, इसके बाद यहां पर अपने पास हाफ था, फर्दर यहां हाफ था, और अभी आपने देखा जो आपने कॉम्बिनेशन सॉल्व किया है वो कॉम्बिनेशन आपके पास सॉल्व होकर 2/5 ओम आया है, राइट। अब आप फिर से सेम मेथड लगाइए, जो करंट यहां से इन होगी सेम करंट यहां से आउट होगी। बताइए स्टूडेंट्स, इस नोड पर करंट डिवाइड, ये करंट तो सीधे इस नोड पर आ जाएगी, लेकिन क्या ये करंट पहले यहां फिर यहां और फिर यहां सेम जाएगी, और जहां जहां तक करंट सेम होती है क्या वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट आप इसका सीरीज पता कर लीजिए। सीरीज मीन्स आर एस इज इक्वल टू हाफ प्लस 2/5। 2, 2 और 5 पर आप बोल सकते हैं एलसीएम 10 है, और 2 के साथ 2 5 जा 2 5 जा 5 2 जा 2 2 जा 4, तो दिस इज 14/10। अदरवाइज अगर 2 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू आ गई आर एस इज इक्वल टू 7/5। अब अगर आर एस 7/5 आ गया स्टूडेंट्स, तो अब दिख रहा है जो करंट यहां से जा रही है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड और मर्ज होगी, तो हमारे पास दोनों ब्रांच पैरेलल में हो जाएंगे। तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व कर देता हूं। देखो यहां तक किसी का कोई इशू तो नहीं? यस। तो नाउ देखो यहां पर ये वाली ब्रांच 1 ओम है, और इसके बाद ये जो नोड नंबर ए और बी है स्टूडेंट्स, इसके साथ ये पूरी ब्रांच जो व्हाइट कलर की अब बनेगी वो अपने पास बनी है 7/5, राइट। एक बार आप लोग चेक कर लो, आर एस आया था 7/5, उसी को मैंने लिख दिया इस पूरे का इक्विवेलेंट। तो अब बताइए यहां पर जो करंट यहां से इन करेगी सेम करंट यहां से आउट होगी, क्या ये करंट इन दो पार्ट्स में डिवाइड होकर फिर मर्ज होगी? तो जो पोटेंशियल यहां है क्या सेम पोटेंशियल यहां होगा? आपस में कैसा है? पैरेलल। तो आप कह सकते हैं आर ए बी इज इक्वल टू 1 पैरेलल 7/5। पैरेलल के लिए R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, राइट। तो मैं कह सकता हूं 7/5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 7, 12 अपॉन 5, 5 कैंसिल, दिस वैल्यू बिकम्स व्हाट? 7/12। दिस इज आवर आर ए। तो किसी भी साइड से अगर आंसर पूछा जाए क्यूब में तो वो कितना होगा? 7/12, राइट। थोड़ा सा लेंथी इसलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि हमें सर्किट को ओपन करना पड़ा और बाद में सॉल्व करना पड़ा, लेकिन आप देख पा रहे होंगे सर्किट को ओपन कैसे करते हैं ये आपके समझ में आ गया होगा आज, राइट। तो ये इतना इजी मेथड है कि आप कॉन्सेप्ट वाइज कभी डेविएट नहीं करेंगे। आपको आज से कभी इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है रट्टाफिकेशन वाला, राइट। कॉन्सेप्ट के साथ चले, एग्जाम में डाटा बदल भी जाए तो भी आप क्वेश्चन को टैकल कर सके। आई होप यहां तक बात मेरी क्लियर हो रही हो। आर ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 7/12। प्रिंसिपल डायगोनल के बीच में जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो आंसर आया था 5/6, राइट। तो अब नेक्स्ट पार्ट अगले लेक्चर पर देखते हैं, दैट मीन्स नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट लेक्चर पर मैं आपको दे देता हूं, राइट। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, लव यू, टेक केयर।